आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-30 MKI के बारे में। और इस वीडियो के दौरान हम लोग आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे जो इन फाइटर जेट्स के लिए बनाए जाने वाले इंडिजिनस इंजन्स को लेकर है। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये एक ऐसा फाइटर जेट है जिसको जल्द से जल्द अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। और जैसे ही ये फाइटर जेट अपग्रेड होते हैं वैसे ही भारतीय वायुसेना के पास में सॉलिड 15 स्क्वाड्रन में एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट हो जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एकदम से बढ़ जाएगी। बेसिकली ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको लेकर काम चल रहा है, लेकिन डिजायर्ड स्पीड से नहीं। वहां पर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यूएस के F-15 फाइटर जेट को लेकर। देखिए, कुछ समय पहले यूएस से कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई थी जहां पर इंडिकेटर्स मिले थे कि F-16 और F-15 आने वाले 20 से 25 साल तक ऑपरेशनल रहेंगे। इन स्पेसिफिक F-15EX 2050 के बियॉन्ड ऑपरेशनल रहने वाले हैं। वैसे F-15 ने अपनी पहली उड़ान 1972 में भरी थी, लेकिन उस F-15 से आज के F-15 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुके हैं। हालांकि एयरफ्रेम सिमिलर दिखता है, लेकिन अंदर एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इसके अलावा F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 प्रोग्राम के चलते जो यूएस में टेक्नोलॉजी आई है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके F-15 में डाली गई है, और इसी वजह से नया एयरक्राफ्ट जो बनकर निकला है वो F-15EX है। इस फाइटर जेट के पास में 2 इंजन हैं, एयरफ्रेम काफी बड़ा है और इसी वजह से इसके पास में पावर और स्पेस दोनों मौजूद हैं। भारत के केस में यही अपॉर्चुनिटी Su-30 MKI के साथ में आती है, और आमका और तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप की जाने वाली सारी टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट के ऊपर डाली जा सकती है। इसके अलावा इस समय पूरे विश्व में हर तरफ मैन मशीन टीमिंग के ऊपर काम चल रहा है, और मैन मशीन टीमिंग के साथ साथ जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे उनकी क्षमताओं में काफी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हो जाएगी। इनफैक्ट कुछ लेवल पर ये फाइटर जेट लगभग 6 जनरेशन फाइटर जेट वाली क्षमताएं रखेंगे माइनस स्टेल्थ, यानी कि स्टेल्थ को छोड़कर बाकी सारी 6 जनरेशन वाली क्षमताएं धीरे धीरे कर यहाँ पर डाली जा सकती हैं। और मैन मशीन टीमिंग के साथ में फाइटर जेट नॉर्मली पीछे रहेंगे तो स्टेल्थ उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर रह नहीं जाएगा। यही कारण है कि F-15, F-16 या Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म अगले 20-25 सालों तक ऑपरेशनल रहेंगे। और जब बात की जाती है Su-30 MKI की तो काफी समय से इन फाइटर जेट्स को लेकर अपग्रेड की बातचीत चल रही है। देखिए, शुरुआती प्लान ये था कि जब FGFA प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया जाएगा तो Su-57 में जाने वाली टेक्नोलॉजी Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट की जाएगी। लेकिन जब भारत FGFA प्रोग्राम से बाहर निकल आया था तो रशिया की तरफ से भारत को Su-30 SM-2 वाली टेक्नोलॉजी ऑफर की गई थी, जो काफी हद तक Su-35 की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि उसमें यूज होने वाला AL-41 इंजन, इम्प्रूव्ड रेडार, मोस्ट लाइकली एयरबेस ई, नया वेपन पैकेज और इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स और सेंसर्स। लेकिन बाद में जब भारत ने रियलाइज किया कि देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स बन रही है वो प्रैक्टिकली रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से बेटर है, और धीरे धीरे करके जब गैन सेंसर्स बनने लग गए तो वायुसेना भी ऑन बोर्ड आ गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इस फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा। इस समय इन फाइटर जेट्स को नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर्स मिल रहे हैं, और ये नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर एग्जिस्टिंग डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर से बेटर है। वैसे हम लोगों के जो डिफेंस एक्सपर्ट साहब हैं वो अभी भी तरंग पर अटके हैं। बाय द वे, तरंग एनालॉग था। इसके अलावा गैन टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड सर्टिफिकेशन प्रोसेस में है। वहीं दूसरी ओर एक DC मैव पॉड भी बनाया गया है, यानी कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग पॉड। एयरक्राफ्ट में जाने वाली सारी इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे करके डिजिटाइज की जा रही है, और जो नेक्स्ट अपग्रेड होने वाला है वो होगा कॉकपिट। इसके अलावा इस फाइटर जेट में उत्तम एइसा का जो वेरिएंट जाएगा वो गैन मॉड्यूल से लैस होगा, लेकिन ये वेरिएंट 2025 के आसपास निकल कर आएगा, और अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। और इस टेस्टिंग के लिए एक प्लैंक का प्रयोग किया जा रहा है जहां पर 4 क्वाड पैक्स हैं, और हर एक क्वाड पैक में 4 TR मॉड्यूल्स हैं। लेकिन जो SM-2 अपग्रेड रशिया की तरफ से किया गया है उसमें AL-41 इंजन का प्रयोग किया गया है, और AL-41 इंजन Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31 इंजन से 16% ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन Su-30 MKI में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज की जा रही है वो कंपैरेटिवली लाइटर है, इसकी पावर रिक्वायरमेंट भी कम है, और आने वाले अपग्रेड की पावर रिक्वायरमेंट और ज्यादा कम होने वाली है। लेकिन इन फाइटर जेट्स के ऊपर जो एडवांस वेपन सिस्टम्स जाने वाले हैं वहां पर थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और उसी चीज को एड्रेस करने के लिए एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट और लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया गया है GTRE की तरफ से, जहां पर इसमें यूज होने वाले AL-31 इंजन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा।
इसके अलावा इनकी लाइफ को भी एक्सटेंड किया जाएगा। इस प्रोसेस के लिए DMRL के द्वारा बनाए गए ब्लेड्स का प्रयोग किया जाएगा। कावेरी के दौरान इंप्रूव की गई मेटलर्जी का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, कावेरी में जाने वाली मेटलर्जी कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन उसके बेंचमार्क बहुत ज्यादा हाई है। वहां पर कोशिश की गई थी कि M88 कैटेगरी का इंजन बनाया जाए और वो मेटलर्जी एक नॉच और ऊपर है। वैसे आप सभी को पता होगा कि चाइना की तरफ से रशियन इंजन के बेसिस पर अपने इंजन बनाए गए हैं और उनका WS10 काफी हद तक AL31 इंजन के ऊपर बेस्ड इंजन है। और अगर आप चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि भारत की तरफ से भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है और ये भारत का WS10 मोमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।